हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़े थे हमने, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा था। हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वो रीजन होता है, वो एरिया होता है जिसमें किसी भी मैग्नेट का जो इफेक्ट जो होता है फोर्स का, इन्फ्लुएंस होता है फोर्स का। अब इन्फ्लुएंस फोर्स का मतलब क्या है, यानी कि वो मैग्नेट अट्रैक्शन फोर्स दिखाता है या रिपल्शन फोर्स दूसरे मैग्नेट के रिस्पेक्ट में, तो वो जो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन या रिपल्शन था, उस फोर्स का इन्फ्लुएंस उस एरिया में देखा जाता है और उस एरिया को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस से, उन लाइंस को बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोल सकते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। हमने क्या देखा था, एक मैग्नेट में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उसमें भी देखा था कि कोई भी मैग्नेट जो है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उससे उस मैग्नेट से जो हमने क्या दिखाया था, मान लो ये मैग्नेट हमने बार मैग्नेट लिया था, एक नॉर्थ पोल दिखाया था, एक साउथ पोल दिखाया था। इस मैग्नेट से अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करनी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है। ये कर्व लाइंस होती हैं और नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है। इस तरीके से नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जा रहे हैं। और हमने ये भी कहा था कि ये बाहर तो कर्व लाइन होगी और अंदर की अगर हम बात करें मैग्नेट के अंदर, तो मैग्नेट के अंदर किस तरीके से होती है, बाहर तो ये नॉर्थ टू साउथ है और अंदर जो है जैसे लाइन यहाँ इधर अंदर आती है तो ये साउथ टू नॉर्थ मूव करती है और ये कैसी लगती है कि एक दूसरे के पैरेलल हों, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ी थी कल। दूसरा हमने क्या कहा था कि कोई भी दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वो इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो मैग्नेटिक कंपास का हम यूज करते हैं डायरेक्शन देखने के लिए, तो इंटरसेक्शन के पॉइंट के ऊपर अगर हम मान लो हमने क्या कहा था कि दो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करें इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अब ये लाइन मतलब नॉर्थ से निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से और साउथ की तरफ जा रही है। तो हमने कहा अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाय चांस, तो हम मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर रखेंगे और मैग्नेटिक नीडल क्या होगी, वो डायरेक्शन जो शो करेगी, वो डायरेक्शन इधर भी शो करेगी, इधर भी शो करेगी। तो एक ही मैग्नेटिक नीडल और एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकती, ये इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है। इसलिए हमने क्या कहा कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। अब हमने क्या पढ़ना है, देखो हमने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है कि कितना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उस एरिया में फील कर रहा है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड यानी कि कोई ना कोई वैल्यू होगी कि कितना उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। मान लो इस एरिया में, इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में कितना फोर्स जो है ये इसका इन्फ्लुएंस दिखा सकता है, कितना वो फोर्स है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। और साथ में उनकी डायरेक्शन भी शो कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ जा रही है आउटर पार्ट में, ठीक है। तो यानी कि इस मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बोल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड हैज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड मींस कोई ना कोई वैल्यू होगी कि कितना यूनिट उसके ऊपर मैग्नीट्यूड, ठीक है, कितना यूनिट जो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, वो वैल्यू भी होगी, मैग्नीट्यूड होगा। एंड डायरेक्शन आल्सो, उसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। डायरेक्शन मींस हम बता रहे हैं नॉर्थ टू साउथ मूव करें, साउथ टू नॉर्थ कैसे है, ठीक है। हमने बताया कि आउटर पार्ट में नॉर्थ टू साउथ और इंटीरियर में कहते हैं साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो कोई भी मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक फोर्स है और फोर्स क्या है, कोई ना कोई क्वांटिटी है। और जो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जो डायरेक्शन है वो नहीं होती, उन क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड
जो है हमारी कैसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो हम इसको कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप एक ये प्रॉपर्टी बता सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इज वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, उसके पास क्या मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये हमने मैग्नेट्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। जो हमने लास्ट चैप्टर किया था, प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को हमने फ्लो ऑफ डायरेक्शन बोला था। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, अब हमें क्या स्टार्ट करना है कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में देखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो है, इलेक्ट्रिसिटी तो है उसके पास, वो क्या वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो कर सकता है। मैग्नेटिक इफेक्ट शो कैसे करेगा, जब वो मैग्नेट्स या फिर मैग्नेट लाइक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, उन पे फोर्स डालेगा इलेक्ट्रिक करंट, तभी उसका मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। तो ये अब हमें पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम डेबिट कार्ड यूज करते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो उनमें जो पीछे मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है ना, उसी स्ट्रिप की वजह से वो इसी की एप्लीकेशन होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, वो इन्हीं की एप्लीकेशंस होती हैं। तो अब हमें यही पढ़ना है। हम जो पहले इस चीज के लिए पढ़ेंगे, फर्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे और वो स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे लाइक अ वायर। ठीक है, और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, तो उसका हम मैग्नेटिक फील्ड अब पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास एक कंडक्टर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें से हमने करंट फ्लो करवाया है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। और उस कंडक्टर की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, अगर होती है तो वो कैसे, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, ये सब कुछ हमने देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रेट कंडक्टर चाहिए। तो हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया और इस कंडक्टर को हमने नाम दे दिया, मान लो इसके एंड्स को हमने नाम दे दिया कि ए बी। ठीक है, ये हमने क्या लिया, एक स्ट्रेट करंट एक कंडक्टर लिया, हम इसमें करंट फ्लो नहीं करवाया। करंट फ्लो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एमीटर लगा देते हैं करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, अब हमने इसको क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल्स को इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। फिर हमने क्या किया, इसको कर यहाँ पर एक स्विच हम लगा देते हैं और इस स्विच को हमने क्या किया, अभी तक ऑफ कर रखा है। ठीक है, हमने स्विच ऑन नहीं किया, अभी तक स्विच हमारा ऑफ है। तो अभी जब तक हमारा स्विच ऑफ है तब तक इस कंडक्टर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम इस स्विच को ऑन कर देंगे, ठीक है, ऑन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, तो ये स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जैसे हमारा स्विच ऑन होगा तो करंट जब फ्लो करना स्टार्ट करेगा। करंट कहां से फ्लो करता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में देखा, करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो इस तरीके से जो करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन हमने एरो से शो कर रखी है। तो यहां से क्या होगा, कंडक्टर में से करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट हो गया। अब ये कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है और करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब क्या इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन देखनी है हमने कैसे है। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हमें ये देखना है कि क्या इस कंडक्टर में कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उस फील्ड के अंदर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, यानी कि वो मैग्नेट या फिर मैग्नेट लाइक मटेरियल्स को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर के पास जो है कोई मैग्नेट या फिर मैग्नेट लाइक जो कोई भी मटेरियल, जैसे हम आयरन फीलिंग्स की बात कर लेते हैं, तो वो हमें इसके पास रखनी पड़ेगी। और अगर ये उनको अट्रैक्ट या रिपेल करता है, कोई इफेक्ट दिखाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस कंडक्टर के पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, एक शीट ले लिया आपने, ठीक है, कोई भी कार्डबोर्ड की शीट ले लो, ग्लास की, जैसे भी आपको मन करें। तो आपने क्या किया, कार्डबोर्ड की शीट ली। ठीक है, वो शीट मैंने क्या किया, इस तरीके से प्लेस करी। ठीक है, और उस कंडक्टर को इस शीट के बिल्कुल बीच में से हमने पास करवाया। मान लो ये शीट है हमारी, ठीक है, और जो वो कंडक्टर है वो बिल्कुल ऐसे पास कर रहा है उस शीट में से।
क्लियर। ये हमने शीट ली है कार्डबोर्ड की, बिल्कुल थिन शीट है, और इस शीट में से जो है ये कंडक्टर जो है हमारा वायर हम बोल रहे हैं, ये AB कंडक्टर जो है ये बिल्कुल इसके बिल्कुल ऐसी मिट्टी से पास कर रहा है। क्लियर, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस शीट के ऊपर जो ये शीट है, इस शीट के ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स बिछा देनी है। ठीक है, आयरन फिलिंग्स यानी कि जो मैग्नेट्स की बने होते हैं, आयरन फिलिंग्स होते हैं वो, यानी कि आयरन के छोटे छोटे पीसेस जो है हमने इस जो कार्डबोर्ड हमने लिया है इसके ऊपर हमने बिखेर देना है अच्छे से। ठीक है, थोड़ा क्लियर शो करने के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं शीट को, ताकि ये क्लियरली विजिबल हो सबको। तो हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से बना दीजिए, थोड़ा सा बड़ा बना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स बिखेर दी। जैसे ही आयरन फिलिंग्स बिखेरी हमने और इस कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, वो आयरन फिलिंग्स जो है अपने आप को जो है ऐसे एक शेप दे लेंगी। कैसी शेप देंगी, वो जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स में अपने आप को क्या करेंगे, प्लेस कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कंसेंट्रिक सर्कल्स में अपने आप को क्या कर लेंगे, वो अरेंज कर देंगे आयरन फिलिंग्स। ठीक है, ये क्या अरेंज कर रही है यहाँ पर अपने आप को, आयरन फिलिंग्स। ठीक है, आयरन फिलिंग्स ने क्या कर लिया, अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल की शेप में जो है अरेंज कर दिया। कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही हो, रेडियस अलग होती है बट सेंटर उनका एक ही होता है, उनको कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये हमने एक सेंटर फिक्स कर दिया और इस सेंटर के अराउंड एक ये सर्कल हो गया, इसी सेंटर को सेंटर मानते हुए एक और सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ऐसे एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक है, तो ये जो है सेंटर एक ही है पर इनकी रेडियस जो है वो अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन जाते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ऐसे ही उन आयरन फिलिंग, जैसे इस कंडक्टर में से करंट पास किया, तो जो इस जैसे ही हमने ये कंडक्टर लिया था, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो हमने कार्डबोर्ड लिया था इसके बीचों बीच पास कर रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में से। और फिर क्या हुआ, जो हमने आयरन फिलिंग्स यहाँ पर बिखेरी हुई थी, तो उस करंट कैरी कंडक्टर के आसपास उन आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को जो है एक शेप में अरेंज कर दिया। वो शेप कैसी थी, कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप थी। इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल बना लिए, और जो कंसेंट्रिक सर्कल बनाए थे उनका जो सेंटर था, उस सेंटर में से ये वायर जो थी, स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर था जो, वो पास कर रहा था। क्लियर, ये बात समझ में आएगी। तो यानी कि इस जो वायर है, इस वायर को सेंटर मानते हुए इसके बिल्कुल अराउंड जो है वो क्या हो गए थे, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आयरन फिलिंग्स अरेंज हो गई। इन आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स में जो है अरेंज कर दिया था। तो वो किसकी वजह से किया, क्योंकि इस कंडक्टर के पास जो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, तभी वो क्या कर रहा है, मैग्नेट्स या मैग्नेट्स लाइक जो भी मटेरियल है इसके पास, उनको क्या कर रहा है, ये उनपे फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लगा पा रहा है, इन्फ्लुएंस दे पा रहा है उस मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, तो हमने क्या बताया यहाँ से कि एक करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो हमने किस एक्सपेरिमेंट से देखा कि हमने क्या किया, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसमें से करंट पास करवाया हमने, और उस कंडक्टर को हमने किसमें से पास करवाया, एक कार्डबोर्ड में से पास करवाया। उस कार्डबोर्ड के ऊपर हमने आयरन फिलिंग्स जो है उनको स्प्रेड कर दिया। तो जैसे हमने करंट पास करवाया इस कंडक्टर में से, तो जो आयरन फिलिंग स्प्रेड थी कहीं कहीं, वो एकदम से अरेंज हो गई किसमें, कंसेंट्रिक सर्कल्स में। और कंसेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर था वो कंसाइड कर रहा था जो कंडक्टर था, स्ट्रेट कंडक्टर, उसके सेंटर के साथ। ठीक है, यानी कि उस कंडक्टर के, इस कंडक्टर हमने क्या बोला था कि मान लो ये कंडक्टर है और ये कार्डबोर्ड की शीट है, और इस पे हमने क्या स्प्रेड किया है, आयरन फिलिंग स्प्रेड की हुई है। तो जो वो आयरन फिलिंग्स थी वो इधर भी थी, इधर भी थी, हर जगह थी कंडक्टर पे, उस पे कार्डबोर्ड के ऊपर। तो उन जैसे ही करंट पास करवाया हमने कंडक्टर में से, तो उन्होंने जो कंसेंट्रिक सर्कल बना दिए इस कंडक्टर के अराउंड। ठीक है, इस कंडक्टर को सेंटर मानते हुए इस कंडक्टर के अराउंड क्या बना दिए, कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए। अब कंसेंट्रिक सर्कल्स अगर बना दिए इनमें, तो यानी कि ये एक तरीके से क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस में भी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, अरेंज होंगी वो आयरन फिलिंग्स। ठीक है, तो यानी कि जो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बने हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने एक सिंपल मैग्नेट की बात करी थी, बार मैग्नेट की, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो कैसी थी, कर्व थी। ठीक है, वो नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाती है और कर्व थी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन यहाँ पर जो आयरन फिलिंग्स अरेंज हुई हैं, तो वो किसकी डायरेक्शन में अरेंज हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये कैसी हैं, यहाँ पर
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, तो हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अब कर्व नहीं रही है, स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप में है। आप इसको सर्कुलर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हो गई है तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि अगर सिंपल बार मैग्नेट की बात करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कंपास नीडल का। यहाँ पर हमने जो है डायरेक्शन अगर देखनी है, अब करंट क्या हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। आई करंट को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने इनकी डायरेक्शन देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, थंब रूल का यूज करते हैं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो डायरेक्शन यहाँ पर कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सर्कुलर बोल सकते हो या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर बोल सकते हो, ठीक है। सर्कुलर है ये, और इनकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे हम देखेंगे, वो हम देखते हैं राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से, और इस रूल को, राइट हैंड थंब रूल को आप मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हो, ठीक है। इस रूल से देखोगे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन आप मैग्नेटिक फील्ड के राइट हैंड थंब रूल से, और इसको आप मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हो। तो ये रूल क्या कहता है कि मान जिस डायरेक्शन में हम करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमने अपना राइट हैंड यूज करना है, ये अपना राइट हैंड है। तो जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं और उसमें जो जिस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमने अपना थंब जो है वो अरेंज करना है। अब हमारा करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, नीचे की डायरेक्शन में, तो हम जो अपना थंब जो है, ये राइट हैंड का जो थंब है, ये थंब, ये भी हम किस डायरेक्शन में लेके चलेंगे, नीचे की डायरेक्शन में। हमने देखा करंट किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये देखो ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को। अब करंट नीचे की तरफ है, ठीक है, तो हमारा थंब भी किसकी तरफ रिप्रेजेंट करना है, हमने जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है हमारे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से, उसी डायरेक्शन में हमने क्या दिखाना, अपना थंब लेना है राइट हैंड रूल का, राइट हैंड का, ठीक है। तो राइट हैंड का हमने थंब जो है किस डायरेक्शन में अरेंज किया, जिस डायरेक्शन में करंट है। तो जो हमारी राइट हैंड के जो ये फिंगर्स हैं, ये जिस डायरेक्शन में कर्व बनाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वही डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। अब करंट नीचे है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे लग रहा है जैसे बोर्ड से बाहर आ रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर करंट नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरीके से। तो इनकी एरो हम इस तरीके से शो करेंगे इसमें, ठीक है, इस तरीके से। हम थोड़ा बड़ा यहाँ पर बना के देखते हैं, जैसे हमारे पास ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ये, और इसके अराउंड क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, अब करंट किस डायरेक्शन में बोल रहे हैं, नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। अगर नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, तो ये जो ये कर्व जो बन रही है, ये कैसे बन रही है, ये जैसे बाहर आ रही है, ठीक है। तो जैसे बाहर आ रही है तो इसका मतलब ये डायरेक्शन रहेगी, दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये डायरेक्शन देगी, ठीक है। तो हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी है तो हम किसका यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का। आप इसको मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हो या मैक्सवेल्स थंब रूल भी बोल सकते हो। तो अगर हमारे पास ये तो प्रूफ क्या था कि जो हमारा कंडक्टर था उसमें से करंट कैसे पास करता है, नीचे की तरफ। तो हमारी जो राइट हैंड की जो कर्ल है वो किस तरफ मूव कर रही थी, जैसे वो बोर्ड से बाहर आ रही है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डायरेक्शन भी बोर्ड से बाहर आती हुई दिखाई देगी, मैं इस तरीके से देखूं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि करंट अगर हमारा अपर डायरेक्शन में, मान लो कि करंट अपर डायरेक्शन में है तो हमारा जो थंब है वो भी अपर डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अगर हम इस तरीके से दिखाएं कि ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये हमारा थंब है, ठीक है। अब कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो थंब भी हमारा ऊपर की तरफ डायरेक्शन में रहेगा। तो हमारे जो फिंगर्स हैं ये किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, जैसे बोर्ड के अंदर एंट्री कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। तो अगर हमारे पास एक कंडक्टर है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनकी डायरेक्शन कैसे रहेगी, अब क्योंकि करंट जो है हमारे किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। अगर ऊपर की डायरेक्शन में करंट है तो वो इस तरीके से रहेगी, जैसे अंदर जाती हूँ तो वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर, ये बात समझ में, ये रूल आपको समझ में गया, राइट हैंड थंब रूल।
तो हमने क्या देख लिया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उसमें से करंट पास कर रहा है, तो उसके पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन भी हमने देख लिया, तो उस डायरेक्शन को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मैक्सवेल्स थंब रूल, या फिर आप बोल सकते हो राइट हैंड थंब रूल का हम यूज करेंगे। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि हमारा जो राइट हैंड का जो थंब है उस थंब को हमने उसी डायरेक्शन में पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में हमारे स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है, उसी डायरेक्शन में हमें क्या करना है, हमारे थंब को रिप्रेजेंट करना है या पॉइंट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो कर्ल है फिंगर्स की, उनको हमें देखना है कि किस डायरेक्शन में है। अगर हमारा करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो कर्ल इस तरीके से होगी अंदर की तरफ, ठीक है। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो कर्ल ऐसे बाहर की तरफ हमें दिखेगी, ठीक है। तो उस तरीके से आप इन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। दूसरा आप इनको किस तरीके से याद रख सकते हो कि अगर किसी चीज की, मान लो सर्कुलर चीज हम बात कर रहे हैं और उसकी डायरेक्शन कैसी है, इस तरीके से डायरेक्शन है, ठीक है, यानी कि वो यहां से चलकर ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से चल रहा है, तो ये कैसी डायरेक्शन होती है, इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारी चीज कुछ ऐसे चल रही है, मूव कर रही है, तो उसको हम कैसी डायरेक्शन बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर ऐसे हमारी चीज कोई भी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। दिस वन इज द क्लॉकवाइज, जो क्लॉक की तरह चलती है, जैसे 12 बजने फिर 1 2 3 4 इस तरीके से चले तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। अगर उल्टा चले, जैसे 12 11 10 9 8 इस तरीके से चले तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि अगर हमारे कंडक्टर में से, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो किस तरीके की डायरेक्शन होगी, अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है। अगर कंडक्टर में से करंट डाउनवर्ड जाता है तो कैसी हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, हम बोलेंगे उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कैसी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हमारे कंडक्टर में से करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो ये हमारी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, तो ये कैसी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। दूसरा, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसमें अगर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके पास दो पोल होने चाहिए, क्योंकि हमें क्या होता है कि मैग्नेट क्या होता है, डायपोलर होता है, यानी कि दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो हमने ये बताया कि जो हमारा ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और हमने देखा कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये मैग्नेट है तो इसके पास दो पोल्स भी होने चाहिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होने चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो कंडक्टर है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल किस तरीके से हम बताएंगे कि इस तरफ नॉर्थ पोल है या इस तरफ नॉर्थ पोल है, किस तरफ नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये हमने बताना है। तो उसके लिए हमें क्या पता है, जब हम बार मैग्नेट की बात करते हैं तो उसमें जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से वो साउथ की तरफ जाती है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ है, ये कैसी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखिए, यानी कि हमें कुछ इस तरीके से लग रहा है कि यहाँ से कुछ निकल रहा है और उस तरफ जा रहा है, यहाँ से निकल के उस तरफ जा रहा है, यहाँ से निकल के उस तरफ जा रहा है। इट मीन्स जो ये इस साइड वाला पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है, ये कैसा हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और उस साइड वाला राइट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, साउथ पोल, ठीक है। वो हमने कैसे बताया कि यहाँ से हमारे पास ऐसे लग रहा है हमें कि डायरेक्शन हमने देखी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से किसका यूज करके, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके। तो ये डायरेक्शन अगर हमने देखी तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज हमारे पास ऐसी है कि यानी कि डायरेक्शन इधर से निकल के इधर जा एंट्री करके ऐसे जा रही है, ठीक है, इधर से ऐसे निकल रही है, क्लियर। तो इसको अगर हम बार मैग्नेट से कंपेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ से निकलकर यहाँ जा रही है, यहाँ से निकलकर यहाँ जा रही है, ये कुछ इस तरीके से लगेगा, यहाँ से निकलकर यहाँ जा रही है। तो निकलती कहाँ से, एक बार मैग्नेट में नॉर्थ से और जाती कहाँ है, साउथ पोल में, ठीक है। तो ऐसे जो कंडक्टर के लेफ्ट वाला हो जाएगा नॉर्थ पोल और राइट वाला साउथ पोल। ये कब होगा, जब हमारे कंडक्टर में से करंट नीचे की तरफ फ्लो करता है। अगर कंडक्टर में से करंट ऊपर की तरफ फ्लो करेगा तो हमें कुछ ऐसा लगेगा कि डायरेक्शन कैसी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें कुछ ऐसा लगेगा कि ये ऐसे जा रहा है कुछ, ठीक है, यानी कि
यहाँ से निकलकर यहाँ कुछ आ रहा है, यहाँ से निकलकर यहाँ कुछ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो हम बार मैग्नेट में हमारे कहाँ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? नॉर्थ से। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? साउथ। तो यानी कि अगर कंडक्टर में करंट ऊपर की तरफ है तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? साउथ पोल। इस तरीके से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया तक कि एक जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और हमने ये भी देख लिया कि वो कंडक्टर जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल भी हमने बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया हमारे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक अगर हमारे पास सर्कुलर वायर है तो सर्कुलर वायर में से जब अगर हम करंट पास करवाते हैं तो क्या वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है? अगर करती है तो उसका भी हमने पोल्स बताने हैं, नॉर्थ पोल किस तरफ होगा, साउथ पोल किस तरफ होगा, तो ये हमने चीजें पढ़ ली है। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज याद रखनी थी हमने कि जो डायरेक्शन हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो डायरेक्शन इस रूल से लेके राइट हैंड थंब रूल से, और इस राइट हैंड थंब रूल को हम कौन सा रूल भी बोल सकते हैं? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं। और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें जिस डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमने अपने राइट हैंड का थंब पॉइंट करना है, और फिर हमने देखना है कि हमारे फिंगर्स की जो कर्ल है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। वो जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगी उसी डायरेक्शन में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, बुक की हेल्प नहीं लेंगे और वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो देखिए, साथ साथ बुक पढ़िए, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट है, बस इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। आप लेक्चर देखिए और अपना सिलेबस कवर कीजिए। थैंक यू।